तो जी हमारे पास मौजूद हैं मारूख और नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। और ये बताएंगे कि इन्होंने भी सीख के सीखा है। और आज ये वाला प्रोग्राम हम जनरली जितने आम आवाम हैं उनके साथ करेंगे ताकि हम बता सकें कि देखें आम लोग भी ग्रूम होते हैं, खाली शोबिस वाले नहीं होते। और हम लोग भी सीखते हैं समटाइम्स इन लोगों से। पता है रास्ते में चलते फिरते हमें इतना जबरदस्त कोई स्टाइल नजर आ जाता है, कोई चीज। मैं तो अक्सर कभी मेरे बच्चे के स्कूल में इतनी स्टाइलिश कोई खवातीन होती हैं कि मैं देख के उनको हैरान रह जाती हूँ कि वाओ। अच्छा जी, आपकी पुरानी पिक्चर्स दिखाएं नौरीन की प्लीज। अच्छा नौरीन जो है उनकी पिक्चर देखेंगे। अच्छा नौरीन अब बताओ खुद ही तुम कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने इसमें क्या इसमें मुझे लगता है कि जैसे अब मैंने इसमें जो ट्राउज़र पहना हुआ है या जो मेरी शर्ट में जो नीचे रेड और वो पट्टियाँ लगी हुई हैं, अब मैं चाहूँ तो मैं बिल्कुल वो ड्रेसिंग नहीं कर सकती। वो बहुत ऑड लगता है। अब देखो उस वक्त में वो चीज़ अच्छी लगती होगी, मगर दोबारा दिखाई तस्वीर नौरीन की ज़रा। तो अब मैं देखूँ तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और ये आपकी जो ऑर्गेन्जा की आस्तीन है उसके नहीं वो मैं शिफॉन है प्योर। अच्छा। मगर ये कि वो स्लीव भी मुझे अब ये होता है कि लाइनिंग फुल हो या ना हो। यार कितनी सही। मैं अभी यही कहने वाली थी, बहुत बुरी लगती है कि मुझे आधी शमीजें हैं ये हमने पहले भी इतनी दफा प्रोग्राम में बताया कि या तो वो फुल हो या फिर वो स्लीवलेस हो और ऊपर सिंपल शिफॉन होता है। कुछ लोग जिससे जो पर्देदार लोग होते हैं, इस तस्वीर से बहुत सारे लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जी बिल्कुल। हाँ, जो हम बता रहे होते हैं, जो ओरली हम बता रहे होते हैं, कितना अजीब लग रहा है कि आपने जो है वो अस्तर जो है वो आधी आस्तीन के साइज का दिया हुआ है और ओवरऑल जो है वो पूरी आस्तीन चल रही है। बाज़ दफ़ा वो टेलर भी गलती कर देते हैं कि अगर हम बता भी दें उनको और हमारे पास टाइम ने वो चीज़ कर दी है तो वो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद था, मगर ये अब तो देख के ही कुछ अजीब सा लगता है। वो टेलर तो टेलर बहुत सारे रेडीमेड कपड़ों की अगर आप शॉप पे जाएंगे, नॉर्मल बुटीक पे शॉपिंग करने, वहाँ इस तरह होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक दफ़ा मुझे किसी डिज़ाइनर ने कपड़े भेजे इसी तरह अस्तर आधा, तो मैंने कहा मैं तो नहीं पहन सकती, आपके ऊपर कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ बड़ी अच्छी हुई हैं, लेकिन ये क्या है? कह लेंगे हमारे से कपड़े नहीं खरीदते लोग। वो कहते हैं बालों में कितना फ्रिज है, ब्लो ड्राई नहीं किया था शादी पे जाने से पहले। काफी पुरानी तस्वीर है। उस वक्त का कॉन्सेप्ट। और अब कैसे स्ट्रेट बाल तस्वीर में देखो कितना फ्रिज और अभी देखो कितने मजे का ब्लो ड्राई करवा के आई है। दिनेश यार हम लोग जब पहले अभी तो कैरेट जाते थे तो क्या होता था, बस बाल बंधे हुए बाल खोल लो। मैंने भी कभी ब्लो ड्राई नहीं करवाया था पहले। बंधे हुए बाल खोल लो, ये है शादी में जाना। इवन स्ट्रेटन भी नहीं होते तो उस वक्त में स्ट्रेटनिंग नो ब्लो ड्राई। और मुझे याद है जब नए स्ट्रेटनर्स आए थे तो हम तब भी नॉर्मल इस्त्री से इस्त्री करते थे हम। अच्छा आई हैव सीन ग्रोइंग अप पुटिंग माय मदर वो हॉट रोलर्स एंड ब्लो ड्राई तो मुझे बल्कि मुझे पता है क्या होता था कि मैं कभी ऐसे नॉर्मली खोल लूँ तो मेरी अम्मी मुझे डांट के वापस अंदर भेजती थी कि ये बाल ऐसे कैसे लेकर जाओगी। अच्छा जाओ पहले सही करो। यार मैं आपको बता रही हूँ कोई 20-21 साल पहले की बात। हम लोग कोई ARY का ही ड्रामा था कॉकटेल, वो यासिर कर रहा था, तो वहाँ पे ना एक नॉर्मल एक घराने की लड़की जो शोबिस की नहीं थी, वो नया ऐसी शौक में काम करने आई। मीनस उसके बाल जो है ना हमेशा बड़े खूबसूरत रहते, बहुत प्यारी शक्ल की थी, आमना टाइप शक्ल थी। उसके बाल हमेशा आयरन या ब्लो ड्राई रहते थे जब भी वो आती थी मेकअप वेकअप कराने भी। मैं उसको देख के बड़ा एक इम्प्रेस होती थी। मैं कहती थी वाओ यार तुम तो एक आम हाउसवाइफ हो, किसी अमीर आदमी की बीवी थी, शौकीन काम करी थी ड्रामे में। तो मैंने कहा यार तुम्हें तो मतलब लाइक तुम शोबिस की भी नहीं हो मगर तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे रहते हैं। कहती मैं एक दिन ब्लो ड्राई कराती हूँ, उसको 3-4 दिन चलाती हूँ। हाँ बहुत सारे लोग उस वक्त क्या होता था कि हम लोगों ने ना कभी बालों को डाई किया था ना कभी बालों की लो लाइट्स हाई लाइट्स, कभी ब्लीच नहीं लगा था, कोई केमिकल नहीं लगा था, तो हमारे बाल ऑलरेडी बहुत शाइनिंग और फॉल होता था। मुझे तो याद है मैं कुछ नहीं करती थी अपने बालों को, जिस इतना फॉल होता था शाइन। और अभी भी जो वर्जिन बाल होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। हमारे बाल फ्रिजी तब होने लगते हैं ना, मेरे गर्ली थे। देखें आप जो है ना आप लकी हैं प्रोबेबली जेनेटिकली। आपका एक मसला सबका मसला तो नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के बाल पतले हैं, किसी के फ्रिजी हैं, किसी के यू नो इट कैन बी एनीथिंग। तो ये वाली चीज आप पे जरूर अप्लाई हो। लाइक मेरे लंबे बहुत लंबे बाल थे मगर मेरे कर्ली बाल थे तो मेरी फ्रिज थी और फ्रिज की वजह से जब तक मैं ब्लो ड्राई आयरन नहीं करूँ तो वो शाइन नहीं आती थी। अच्छा क्या होता है कि कितने अच्छे आपको जीन में बाल मिले हुए हो ना, अगर आप उसकी केयर नहीं करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। मैं अब तक मेरे बाल अगर
हैं अभी भी time, तो मैंने इसकी बहुत केयर की है। वरना तो ये भी मेरी बहनों के बाल जो हैं वो शायद इतने वो ना हो। मैं जिस तरह से केयर करती हूँ अपनी, तो मैं अभी तक बचा, और मीडिया में रहते हुए बड़ी बात है वो बालों को बचाना तो एक बहुत मुश्किल। अच्छा, नौरीन की अगली पिक्चर दिखाते जरा, आप खुद ही बताएंगी ये क्या सीख के सीखा। चल भाई नौरीन शुरू हो जाए। इसमें जो है जैसे मैंने गजरे लगाए हुए, हाँ, तो अब मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर सकती कि मैं इस तरह गजरे या बाल टाइट करके बनाए हुए और एक साइड की मांग निकाली हुई है, ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकती। अब ज़ाहिर है मेहंदी का और या किसी भी इंगेजमेंट का लुक बिल्कुल चेंज हो गया। आईब्रोज भी बड़ी पतली बनाई है आपने। बिल्कुल पतली पेंसिल से एक लाइन बनी। ज़्यादा फैशन हो गया है कि आपकी चौड़ी चौड़ी आईब्रोज और वो सूट भी कर रही हो। अच्छा, मैं एक बात बताऊं बीनश, एक ज़माने में पतली रेखा का जब ज़माना था तो बनारसी साड़ी पहन के, और श्रीदेवी और रेखा तुम देखो सारी फिल्मों में चुटिया बांध के ना गजरे दोनों तरफ आए हुए होते। मैंने इतनी शादियों में किया टीनेज में, ये इतनी ब्राउन लिपस्टिक वैसी रेखा जैसी लगा के, फिर बिंदिया लगाई हुई और वो गजरे वो बना के ना, यहाँ के बाल छोटे कटे हुए यूं बना के, और मैं अभी तो मुझे हंसी आती देख के कि गजरे यूं लटके हुए, और फिर हमारे गजरे सूख जाते थे तो खाली धागे रह जाते। डांस कर रहे हैं ना मेहंदी में, तो गजरे सूख गए तो धागे 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 रह गए, कलर भी उनका चेंज हो जाता। हाँ, अल्लाह, इतनी इतनी और हरकतें। अब देखिए गजरे का जो फैशन हुआ है, इतने अच्छे स्टाइल में आपने पीछे जूड़े में लगाए हुए। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताऊं, अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना, बड़े स्टाइलिश चीज बन रहे हैं। कुछ सालों के बाद हम इन्हीं बातों पे हंसेंगे। एग्जैक्टली। अब ये क्या फैशन करते थे हम, ये क्या स्ट्रेट ब्लो ड्राई करा के आ गए, क्योंकि वो सब में वो अच्छा लगता था और अभी ये अच्छा लगता है। तो हर दौर जो होता है ना, वो अपने साथ। also I think sorry to cut you off, but आपके आउटफिट में आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा? जाहिर है मल्टी कलर है वो, बिल्कुल मल्टी कलर से ज्यादा ना वर्टिकली, I mean I cannot believe it, वर्टिकली एक तरफ से कुछ और है और नहीं, एक्चुअली दिस इज अंगरखा। हाँ, तो वो जाहिर अंगरखे है को वो दो साइड रंग का होना कैसे? नहीं, उस वक्त में फैशन था, कौन सा? हर देखो कभी एक फैशन तरफ नहीं से- था। नहीं, ये कभी फैशन, एक तरफ से ब्लू है दूसरी तरफ से ऑरेंज है, ये कैसे नहीं, अंगरखा अभी है? भी आप देखें डिजाइनर्स के पास तो काफी सारे कलर्स का फैशन था उस वक्त जितने में। डिजाइनर्स के कपड़े में रोज नहीं पहनती नहीं हूँ। नहीं, अंगरखा हमेशा वन कलर होता है, या तो ये आपने खुद अपनी नहीं, ये चॉइस तो से मैंने करवाया था, अपनी चॉइस से किया था। चॉइस से करवाया था। ब्लेंडर खुद का है, ब्लेंडर फैशन खुद का है। डिजाइनर। तो मैं चाहती हूँ, वैसे भी जाहिर है उस वक्त में फैशन था, ये काफी पुरानी तस्वीर हो गई है। अच्छा, एक जमाना था नया सोच के ट्रेंड डाले पैनल्स चल रहे थे, आप निदा, मोबियन एक ही साड़ी चीज़ में होती देखें थी। जाके, उनके पास भी इस हम तरह लोग है बने बीच में हुए। ये भी कहते थे जो चीज समझना है ना वो नया फैशन। अच्छा, वैसे भी अभी भी एक ट्रेंड है Yeah. कि आप जो भी कर लें वो फैशन है, शॉर्ट पहन लें, लॉन्ग पहन लें। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कुछ है। लोग फैशन एथिक्स होते हैं कुछ जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप फैशन डिजास्टर बन के घूम रहे होते हैं। और अगर उससे मैं ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप अपने लिहाज से अपने फैशन को मॉडिफाई करते हैं ना, टिल्ट करते दैट हैं, इज तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। दैट इज